मुज़ाकरात से इनकार पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। मोनिस इलाही के बयान से इदारे पर भी उंगलियां उठी हैं। पंजाब में ज़िमनी या जनरल इलेक्शन हो, हम बेहतर पोजीशन से होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। वजीर दाखिला ने तस्लीम किया कि हम महंगाई में कमी नहीं ला सके, लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। मियां नवाज शरीफ जब आकर बताएंगे लोग सुनेंगे। मियां नवाज शरीफ दिसंबर या जनवरी जब भी इलेक्शन होंगे तो वो आएंगे। गुफ्तगू के बगैर, मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो हिस्बे इक़्तिदार है और हिस्बे इख्तिलाफ गाड़ी के दो पहिए हैं। जब हम आए हैं हुकूमत में तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम महंगाई में कमी नहीं ला सके। चौधरी मोनिस इलाही साहब के इस बयान ने जो है वो अदारे की उस मौक़िफ़ के ऊपर भी डाउट उठाया है। ये मैं समझता हूँ कि इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। और पंजाब में भले ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो असम्बली का, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी बात सुनेंगे जो कि इलेक्शन कैंपेन में PMLN की क़यादत करेंगे। ये बात तय है कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएंगे। इलेक्शन अगर दिसंबर में शुरू होते हैं तो दिसंबर में आ जाएंगे, जनवरी में शुरू होते हैं जनवरी में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें। ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।